बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइफ। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है अर्निंग मोर मनी फ्रॉम बर्ड्स कि बर्ड्स से कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, किस बर्ड्स को रखने से ज़्यादा मुनाफा होता है। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, जो कि मार्केट में नए होते हैं और फिर एक टाइम आता है कि उस बर्ड्स की कीमत कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज मैं ऐसे बर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जिनकी हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि लोग उस बर्ड्स को बहुत पसंद करते हैं और इनकी हमेशा डिमांड होने की वजह से इनकी कीमतें बढ़ती ही रहती हैं। वो कौन सा बर्ड्स है, उस बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी है और उसकी केयर कैसे करनी है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप दोस्तों को बर्ड्स बिजनेस टिप भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने बर्ड्स का सेटअप बढ़ा सकते हैं और इस बर्ड्स के बिज़नेस से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन नए दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइव अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें और जिसे देखकर आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। दोस्तों, आज जिस बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ये ग्रीन रिंग नेक है। रिंग नेक में बहुत सी म्यूटेशंस हैं, जैसे कि ब्लू रिंग नेक, वाइट रिंग नेक, वायलेट रिंग नेक और येलो रिंग नेक होती हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ ग्रीन रिंग नेक के मुतालिक आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे हम ग्रीन रिंग नेक से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो रिंग नेक की तमाम म्यूटेशंस की कीमतें हमेशा बढ़ती ही चली आ रही हैं। रिंग नेक में वो सारी दूसरी म्यूटेशंस ग्रीन रिंग नेक से ज़्यादा कीमत वाली हैं, लेकिन ग्रीन रिंग नेक को मैंने आज इसलिए चुना है कि ये बर्ड्स हर बर्ड्स लवर अफोर्ड कर सकता है। यानी कि ग्रीन रिंग नेक का ब्रीडर पेयर 8 से 9 हज़ार का मिल जाता है और जब आप ग्रीन रिंग नेक से ब्रीड लेते हैं तो एक साल में तकरीबन 3 क्लचेस आ जाते हैं। अगर आप रिंग नेक के बच्चों को 10 दिन की उम्र में ही सेल कर दें तो फिर आप आसानी से 3 क्लच ले सकते हैं। ग्रीन रिंग नेक का ब्रीडर पेयर एक क्लच में तकरीबन 4 अंडे देते हैं और अगर सारे फर्टाइल होते हैं तो 4 बच्चे आपके पास आ गए और हर 10 से 15 दिन के बच्चे की कीमत तकरीबन 2500 से 3000 या उससे भी ज़्यादा होती है और इनके बच्चे इस कीमत पे बआसानी सेल हो जाते हैं। और ये ऐसा बर्ड्स है कि जिनके बच्चों की कीमत उनके पेरेंट्स से ज़्यादा होती है। यानी कि ग्रीन रिंग नेक की ब्रीडर फीमेल की कीमत तकरीबन 2500 होती है और इनका एक बच्चा तकरीबन 3-3.5 हज़ार का सेल हो जाता है। अगर एक क्लच में 4 बच्चे आते हैं तो आपके 12,000 के बच्चे सेल हो जाएंगे। यानी कि आपने 8 से 9 हज़ार का पेयर लिया तो उसके बदले में पहले क्लच से ही पेयर के पैसे पूरे हुए और 4,000 मुनाफा भी। फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे क्लचेस के बच्चों को भी ऐड कर लें तो अगर 4-4 बच्चों की एवरेज है तो इस हिसाब से आपके 24,000 के बच्चे सेल हुए। 4,000 आप पहले क्लच के ऐड कर लें, यानी कि अब आपको एक ग्रीन रिंग नेक के पेयर से 28,000 का मुनाफा हुआ। इस तरह आपके ग्रीन रिंग नेक के एक पेयर के पैसे भी पूरे हो गए और 28,000 का मुनाफा भी। अब आप खुद सोचें कि ग्रीन रिंग नेक के एक पेयर से 28,000 का मुनाफा हो रहा है तो अगर आप 8 से 10 या उससे ज़्यादा पेयर रख लें तो आप उनसे अच्छी ब्रीड लेकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ग्रीन रिंग नेक से ब्रीड कैसे लेते हैं इसके लिए मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने ब्रीडिंग टिप्स फॉर रिंग नेक वाली है। इसको आप स्क्रीन पर आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब कोई अगर रिंग नेक में दूसरी म्यूटेशन यानी कि वाइट रिंग नेक, वायलेट रिंग नेक या फिर येलो रिंग नेक की म्यूटेशन खरीद सकता है तो ज़रूर रखें, क्योंकि दूसरी म्यूटेशन की कीमतें ग्रीन रिंग नेक से ज़्यादा होती हैं तो उनके बच्चों की प्राइस भी ज़्यादा होती है, तो फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। रिंग नेक में सबसे महंगी म्यूटेशन येलो रिंग नेक होती है, जो कि हर बर्ड्स फैंसियर की ख्वाहिश तो होती है लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो इसलिए कि येलो रिंग नेक के ब्रीडर पेयर की कीमत 1 लाख या उससे भी ज़्यादा होती है।
और येलो रिंग नेक का एक बच्चा जो कि तकरीबन 10 से 15 दिन का हो, उसकी कीमत तकरीबन 30,000 होती है। और जब आप येलो रिंग नेक के बच्चों को सेल करते हैं तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा मुनाफा होता है। इस तरह एक पेयर से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर कोई दोस्त येलो रिंग नेक का पेयर ख़रीद सकता है तो ज़रूर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप न्यू फैंसर हैं, यानी कि बर्ड्स के शौक़ में नए हैं, तो आप सबसे पहले ग्रीन रिंग नेक का इंतखाब करें। बर्ड्स के नए शौकीनों को क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। आप स्क्रीन पर आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आप दोस्तों को बर्ड्स बिज़नेस के बारे में टिप्स देता हूं कि आप अपने बर्ड्स सेटअप को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले आप हमेशा याद रखें कि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी बेस से शुरू करें, क्योंकि बेस से ही शुरू करके आप एक बड़ी इमारत बना सकते हैं। तो इसलिए आप बर्ड्स को भी उसकी बेस से ही शुरू करें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि बर्ड्स की केयर कैसे करनी है, बर्ड्स बीमार हो जाएं तो उनका इलाज कैसे करना है, किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन होती है, बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। तो जब तक आपको बर्ड्स के बारे में कोई तजुर्बा नहीं होगा, तब तक मैं आपको महंगे बर्ड्स रखने का या महंगे बर्ड्स से शुरू करने का मशवरा नहीं दूंगा। आप सबसे पहले सस्ते बर्ड से स्टार्ट करें और फिर तजुर्बा हासिल करने के साथ साथ आप महंगे बर्ड्स की तरफ आएँ। मगर सबसे ख़ास बात आपका शौक़ होना चाहिए। महीने 2 महीने के लिए नहीं, बल्कि सालों साल तक या उससे भी ज़्यादा बर्ड्स को पालने का शौक़ होना चाहिए। याद रखें, जब तक कोई भी काम आप शौक़ और मेहनत से नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बर्ड्स को रखने का आपके अंदर बहुत शौक़ होना चाहिए, तभी आप अपने लिए बर्ड्स का बहुत बड़ा सेटअप बना सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बर्ड्स का सेटअप कैसे बढ़ाना है। उसका तरीका ये है कि आप हमेशा सबसे अच्छे ब्रीडर पेयर और उनके बच्चों को कभी भी सेल ना करें। यानी कि अगर आपके पास ग्रीन रिंग नेक का ऐसा पेयर है कि जिसके हर क्लच में 4 से 5, या अगर फीमेल बहुत अच्छी है तो 6 अंडे भी आते हैं, और अंडे फर्टाइल होकर बच्चे भी 4 से 5 आते हैं, क्योंकि ऐसे पेयर की ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इनका ब्रीडिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर ऐसे अच्छे पेयर और उनके बच्चों को कभी भी सेल ना करें, इनको अपने पास ही रोके रखें। इन बच्चों को अच्छी से अच्छी खुराक खिलाकर बड़ा करें और फिर और ज़्यादा नए पेयर बना लें। इस तरह आपके बर्ड्स का सेटअप बढ़ता रहेगा। अच्छे ब्रीडर पेयर के अलावा दूसरे ऐसे ब्रीडर पेयर के जिनके ब्रीडिंग रिज़ल्ट नॉर्मल होते हैं, उनके बच्चों को आप सेल कर दें। इस तरह आपके बर्ड्स का ख़र्चा भी निकलता रहेगा, और जो आपने अच्छे पेयर के बच्चों के नए पेयर बनाए हुए होंगे, उनसे आपका बर्ड सेटअप भी बढ़ता चला जाएगा। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बर्ड्स को लेते हैं तो आप बर्ड्स के सेटअप को बढ़ाने की तरफ फोकस करें। जितना आपके बर्ड्स का सेटअप बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपको मुनाफा होता जाएगा। लेकिन याद रखें, एक और टिप्स यहाँ पे आपको देता चलूँ कि कभी भी किसी भी बर्ड्स के पेयर बनाने के लिए मेल और फीमेल बैन बाई नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर एक पेयर के बच्चे होते हैं तो उनमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी, तो एक ही पेयर के बच्चों से मेल और फीमेल का पेयर ना बनाएं, यानी कि बर्ड्स में बहन भाई का पेयर ना बनाएं। इस तरह करना चाहिए कि एक पेयर का मेल ले लें और किसी दूसरे पेयर की फीमेल, तो फिर ऐसे पेयर की ब्लड लाइन भी स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर माय यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।